जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आप जो पर्सन आपके माइंड में है, आप उन्हें भूल नहीं पा रहे, दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, ठीक है। और आज हम देखने वाले कि उनके माइंड में क्या है, उनके दिल में क्या है और उनके मन में क्या है आपको लेकर, ठीक है। जैसा आप फ़ील करते हो क्या वो वैसा ही फ़ील कर रहे हैं या फिर कुछ और है उनके मन में, ठीक है। ऐसी क्या वजह है जो आप उनको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते, नहीं भूल पाते, ठीक है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग ऑल टाइम है सभी के लिए, आप मेल फीमेल GA BF हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, जिस किसी के बारे में सोच के आप लोग रीडिंग देख रहे हैं उनका 3 बार नाम लीजिए और रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में क्या है। 5 ऑफ कप्स, याद के सहारे जिंदगी गुजारेंगे, बेवफा तुझे हम दिल से उतार देंगे। याद के सहारे जिंदगी गुजारेंगे। 6 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स। आज की एनर्जी बड़ी नेगेटिव है भैया, किसकी है। 9 ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है 4 ऑफ swords। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। साइन सारे हैं। देखो, जो पर्सन आपके माइंड में है जिसको आप भूल नहीं पा रहे, वो वजह ये है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दी है, आपके साथ चीटिंग की है, आपके साथ धोखा किया है, फरेब किया है, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं, इंसान 2 कारण की वजह से इंसान को नहीं भूलता। एक तो होता है कि किसी ने बहुत अच्छा किया होता है और वो दूर हो जाता है, और दूसरा होता है कि इंसान ने बहुत बुरा किया होता है और वो इंसान से रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो दोनों सिचुएशन में इंसान नहीं भूल पाता है। यहाँ कंडीशन कुछ और है। यहाँ पर है कि जिस पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, ठीक है, उस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जी में है, ठीक है, डिसअपॉइंटेड है, फोकस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रास्ता नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और अब कुछ ऐसा कर दिया इन्होंने, शायद गलती पे गलती कर दी, जिस वजह से ये आपको अपना फेस भी नहीं दिखा पा रहे, आपका सामना नहीं कर पा रहे, क्योंकि गलती काफ़ी हद तक ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। और इस पर्सन ने आपको भी इसी हालत में छोड़ा है कि आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप इस पर्सन को ना भूल पा रहे हो, ना ही इसकी लाइफ में कमबैक कर पा रहे हो, उसकी लाइफ में वापस नहीं जा पा रहे और ना ही उसको माफ़ कर पा रहे हो, ठीक है। आप अंदर से इतना टूट चुके हो, इतना बिखर चुके हो कि खुद को समेट पाना, खुद को ठीक करना इतना आसान काम नहीं लग रहा। आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो। जैसे हो सकता है इंसान रो रो के थक चुका है कि अब मैं कहाँ तक रोऊँ, मेरी बस की बात नहीं, कहाँ तक झेलूँ। कहते हैं ना कि बर्दाश्त करने की
क्षमता ख़त्म हो चुकी है। अब हद से ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं, अब वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? आपको लगता है कि किसी तरह से मुझे सुकून शांति मिल जाए, इस पर्सन से, इसकी यादों से मेरा पीछा छूट जाए। मैं इसको याद नहीं करना चाहती या याद नहीं करना चाहता, बहुत हो चुका है। इस पर्सन ने मेरा दिल दुखाया, मेरे को चीट किया, मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा है ये चीज़ें, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को रिग्रेट नहीं है आपके साथ गलत करने का, रिग्रेट इस पर्सन के लिए भी है कि आपके साथ गलत किया है। हो सकता है काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में फाइट हुई है, आप दोनों ने काफ़ी हद तक फाइट किया और पर्सन ने जितना फ्रस्ट्रेशन इनके मन में था वो आपके ऊपर निकाल दिया हो, ठीक है? कुछ ऐसे शब्द बोल दिए गए जो दिल को कहीं न कहीं चुभ गए हैं, दिल में कहीं न कहीं जाके कहते हैं ना बात लग जाना, वो लगी है, ठीक है? और आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे क्योंकि आपका मन बार-बार ये करता है कि क्यों इस पर्सन की लाइफ में गई थी या मैं क्यों गया था? ऐसा कौन-सा मेरा अपराध था कि जिस वजह से ये पर्सन मुझे मिला? मुझे नहीं मिलना चाहिए था। कि ये पर्सन कन्फ्यूज़ हमेशा रहे हैं, कभी कमिटमेंट नहीं दिया है, कभी आपकी फीलिंग को समझा भी नहीं है, ठीक है? कोई इनकी लाइफ में ऐसा भी पर्सन है जो बहुत स्ट्रिक्ट है। दिल दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं, लेकिन आंसर कहीं नहीं मिलता है। किससे पूछें, किससे क्या करें, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? आप इनसे बहुत नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा आपको शिकायतें इस पर्सन से मिल जाएँ तो बहुत सारी शिकायतें करनी है, लेकिन दिल में एक अजीब-सा दर्द है, जो किसी को दिखा नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। ठीक है? और आपसे दूर जाके पर्सन भी अकेले हैं, ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ़ में बहुत कुछ बेटर हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। कहते हैं कर्मा इज़ बैक, कर्मा से कहीं नहीं बच सकते, कहीं दूर नहीं जा सकते, ठीक है? एक एक टाइम था इस पर्सन ने आपको अकेले तन्हा छोड़ दिया, आज ये खुद अकेले हैं। अभी अपनी ही गलतियों के बारे में सोच रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं सोच-सोच के मैंने गलती की है। क्या गलती की है देख लेते हैं। इतना डिसअपॉइंटेड क्यों है ये पर्सन? क्यों इतना रिग्रेटफुल है? किस बात का इतना रिग्रेट हो रहा है इनको? ठीक है? क्यों चैन सुकून सब छिन गया है इनका? ऐसा क्या है? जस्टिस नहीं कर पाए ये। या तो इन्हें जस्टिस मिला नहीं या फिर ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाए और आपको ये न्याय नहीं दे पाए, ठीक है? क्योंकि आप इनसे न्याय अक्सर चाहती थी या फिर चाहते थे, वो ये पर्सन नहीं कर पाए, इसीलिए इनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड करके रखी हैं, सच कभी नहीं बताया। ये पर्सन सीक्रेट वे में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं आपसे, अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारे सीक्रेट छुपा के रखे हैं, ठीक है? आपको नहीं बताया कि इनकी लाइफ में क्या सही क्या गलत है, ठीक है? हो सकता है आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन्हांस है, जिस वजह से आप समझ जाते हो कि इसकी लाइफ में क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है और ये इंसान कितना मुझसे झूठ बोलता है, कितना मेरे से छुपाता है, ठीक है? कितना सच बताया, आप सब जानते हो। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं, आपको सब पता है, ठीक है? और ये पर्सन कंफ्यूज इसलिए रहे हमेशा क्योंकि ये पर्सन आपको लेके कभी सीरियस नहीं हुए थे, क्योंकि इनका था फ्लर्टी नेचर, हो सकता है मजाक करने की आदत इनकी हो सकती है, चीज़ों को ज़्यादा खींचना या फिर ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक लेके चलना इनकी बस की बात नहीं, क्योंकि ये पर्सन इमेच्योर हो सकते हैं, आपसे एज में कम हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इशू हो सकता है, जिस वजह से ये पर्सन सोचते हैं कि मेरी लाइफ तो बहुत बड़ी है, अभी तो मुझे अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय करना, बहुत मस्ती करनी, बहुत ज़िंदगी के मज़े लेने हैं और अभी मैं शादी कर लूँ, अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊँ तो अभी मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, ठीक है? और ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे जलते भी हैं, इनको जेलसी भी होती है, खुद तो कमिटमेंट देते नहीं और अगर कोई और आपको दे दे तो इनको जेलसी फ़ील होती है, आप किसी और के साथ खुश क्यों हैं? किसी और के साथ कमिटमेंट आप दे दें तो इनको वो भी बुरा लगता है। इनको लगता है आपने अपने आस-पास बाउंड्रीज़ खड़ी कर रखी हैं, जिसके पार जाना अब इनकी बस की बात नहीं है, ये जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है? मन बहुत है लेकिन इनको लगता है कि इसके पार जाना, लक्ष्मण रेखा पार करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है? अकेलापन क्यों है इनके लिए? क्योंकि अब इनको आपका प्यार, आपकी केयर, आपका जो स्टेबिलिटी एक रिलेशनशिप था वो इनको याद आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, किसी के बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है?
और ये पर्सन को आपका प्यार बहुत याद आ रहा है, क्योंकि आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो या रही हो। कभी दिल के सिवा दिमाग लगाया ही नहीं। भाई रिश्ता है, प्यार है, तो दिमाग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। ठीक है। और अब ये देखते हैं कि ये पर्सन का मन है आपकी तरफ आने का, फिर से रिश्ता कंटिन्यू रखने का। आपकी अटेंशन चाहिए इनको, आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, और फिर से आपको पाना चाहते हैं। और खुद में इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई ये पा लेंगे, आपको हासिल कर लेंगे, क्यों कहीं ना कहीं इन्हें आपकी कमज़ोरी पता है कि आपकी नींव कहाँ से कमज़ोर है। ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं ये पर्सन। हो सकता है इनके मन में कुछ लालच हो, वो लालच कुछ भी हो सकता है। आपकी खूबसूरती का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, टाइम का हो सकता है, या फिर आपके इमोशंस का हो सकता है कि आपसे बेटर कोई मिल नहीं सकता। आपको बेवकूफ़ कैसे भी बनाया जा सकता, आप बन जाओगे, क्योंकि ये जानते हैं कि आप कमज़ोर कहाँ से हो। ठीक है। ये दिखा सकते हैं कि मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला हूँ, बहुत अकेला फ़ील कर रहा हूँ, तुम नहीं हो मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं है। इस तरह से ये पर्सन आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, इमोशनली आपको अपनी बातों में ले सकते हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन इनकी लाइफ में है, आप ज़्यादा भरोसा ना करें इन पर। ठीक है। ठीक है। एक से ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से कंफ्यूज है, निगेटिविटी ने घेर लिया है। अब इनके अराउंड, इनके सराउंड जो भी निगेटिविटी है, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। थाली है और खाना नहीं है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा खाना खाना भी है, भूख है या नहीं है। भूख है लेकिन पता नहीं स्वाद कैसा है। खाओगे तो पता चलेगा ना। ये आपको ऐसा देख रहा है कि आपके पास सब कुछ है, आप खुश भी हो, आपके पास नेम फेम भी है, आपके पास पीस और शांति भी है, और आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी है ही नहीं, तो आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। इन्हें आपकी ज़रूरत है, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जेलसी है, क्लोज आना चाहते हैं, बाउंड्री को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन करें तो कैसे करें, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है। मन में है कि चीज़ें ठीक करना है, प्यार मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, कोई गिफ्ट इन्होंने आपको दिया हो या फिर आपने इनको दिया। ये पर्सन आपके आसपास कहीं रह सकते हैं, एक मोहल्ले से हो सकते हैं, एक शहर से हो सकते हैं, एक गांव से हो सकते हैं, या हो सकता है कॉलेज फ्रेंड हो सकती है, स्कूल फ्रेंड हो सकती है। ठीक है। पहले दोस्ती थी और फिर दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता। एक पल की मिनटें हुआ नहीं रिश्ते में। ठीक है। इस पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको इग्नोर किया है, आपसे वेट भी कराया, आपको बात करने के लिए, अपनी एक झलक दिखाने के लिए भी इन्होंने आपको तड़पाया है। ठीक है। बाहर से अग्रेसिव हो सकते हैं, अंदर से पर्सन अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया किसी और के लिए। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं आपका रिश्ता बोझ लग रहा था, वर्डन लग रहा था, ऐसा लग रहा था यही रिश्ता चला रहे, इन्होंने आपसे प्यार किया, आपने तो कभी किया ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। ये पर्सन प्रॉब्लम में घिर गए हैं, फंस गए हैं। एक जाती है, दूसरी आ जाती है, इस तरह की कंडीशन इनकी चल रही है आपके बिना। ठीक है। अब देखते हैं कि आप क्या चाहते हो इनसे। आपको मिलना है इनसे, एक्शन लेना है। अब लाइफ में तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, लेकिन आपको जाना है, मतलब जाना है, इस पर्सन से मिलना है, कोई नहीं रोक सकता। आप किसी की सुनोगे भी नहीं। हो सकता है कहीं से गाइडेंस मिले हैं आपको, या फिर आप इनसे शादी करना चाहते हैं। ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं या फिर आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है। ये जो भी पर्सन है, मेल है फीमेल है, ये दूर तक का सोचते हैं। ये जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के, अगर कमिटमेंट भी देंगे तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के, ये एकदम कदम नहीं रखने वाले लाइफ में। ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश भी की है, लेकिन कर नहीं पाए। और जब कहते हैं ना, इंसान खुद से मजबूर हो जाता तभी आगे बढ़ता है। ये पर्सन खुद से मजबूर हैं, तभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और एक कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं, और थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हैं। ठीक है। दिखा कुछ और सकते हैं, बताएंगे कुछ और। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहती हैं, या फिर चाहते हैं, बीच में कहीं फंसे हुए हैं। ठीक है। देखो, ये अपनी ईगो के कारण ये पर्सन आपसे दूर हो गए, आपको छोड़कर गए थे, क्योंकि इन्हें अपनी गलती एक्सेप्ट करना नहीं आता है।
ठीक है, अपनी गलती आप पर ही थोप देंगे, आप अपना ब्लेम आप पर लगा देंगे, गलती आपकी रही है, बल्कि 100% गलती इनकी होगी, लेकिन ये कहेंगे मेरी एक गलती है, 99% आपकी गलती है, मैंने कोई गलती की ही नहीं है, मानेंगे भी नहीं है। ठीक है, और हो सकता है ये पर्सन आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो, ब्लैकमेल करते हो, तुमने किया, तुमने नहीं समझा, तुम मुझे छोड़ के गए, तुमने मुझे कमिटमेंट नहीं दिया, उल्टा चोर खुद बाल को डांटे। इस पर्सन के दो फेस हो सकते हैं। ठीक है, ये दिखाते कुछ और है, करते कुछ और, ये पीठ दिखाकर भागे हैं आपसे, और भागे हैं तभी वापस आना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, प्रॉस्पेरिटी आए, खुशी आए, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ। आप भी कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो। वाओ, दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे आप इनको, और आप इनके लिए हिम्मत के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग है, और डिवाइन अगर चाहेंगे तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, आपके मन में है इनके लिए कमिटमेंट देने का, इस रिश्ते में आगे बढ़ने का, कहीं ना कहीं शादी करने का, मुझे शादी करनी है। और वैसे आपका मन था कि काश ऐसा होता कि घर वाले मान जाते, लेकिन फिर भी आप साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके इस पर्सन को फिर से आप पाना चाहते हो। जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, गलतफहमी हो गई है, इस इंसान ने जितना भी बुरा किया है, फिर भी आप सब कुछ माफ़ करके एक नई शुरुआत करना चाहते हो, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। ठीक है, और ये हो सकता है पर्सन खुद में बहुत ज़्यादा चालाक हो और बहुत ज़्यादा समझदार हो। ये पर्सन आपको ये फील भी ना करने दें कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा कर सकते हैं। धोखे का मतलब ये नहीं कि आपको नीचे गिरा देंगे, ये हो सकता है कि करेंगे कुछ और कहेंगे कुछ, क्योंकि इनके मन में ये चीज़ है ना कि जो भी कुछ करना है छुपा के करो, सामने से आके नहीं, पीछे से बार करो। ठीक है, और ये जानते हैं कि आप इन पे अब ज़्यादा बिलीव नहीं करोगे, इन पे भरोसा नहीं करोगे, कि पहले ही तोड़ चुके हैं, तो अभी इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करोगे, तो ये जो भी कदम उठाएंगे बड़ा सोच समझ के उठाएंगे, ताकि आप इनके प्यार पर भरोसा कर सको, इन पे बिलीव कर सकते हो, और इनके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, ये कुछ भी करेंगे प्यार से समझाएंगे, गुस्से से समझा सकते, डांट भी सकते हैं, और आपको मनाने के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन के मन में आपके लिए थॉट, इनकी करंट फीलिंग। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखना है 10-10। ठीक है, कम बैक माई पार्टनर। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।